लोग कहते हैं सत्य बोलने का नाम सत्य धर्म है। हो सकता है ये भी परिभाषा, लेकिन पहली परिभाषा तो मुझे ये समझ में आती है कि अगर आपने सत्य को पहचाना नहीं, सत्य का कभी आपने अनुभव किया नहीं, तो आप सत्य क्या बोलेंगे? आपकी वाणी में वही निकलेगा जो आपके भीतर होगा। और अगर आपके अंदर सत्य का कुछ भी स्पर्श हुआ है, आपने सत्य की अनुभूति की है, तो आपकी वाणी से निकलने वाली हर बात सत्य होगी। सत्य बोलने वाला धर्म बाद में होता है, अनुभूति वाला पहले होता है। इसलिए सत्य अनुभव की चीज है। सत्य मौन पूर्वक महसूस करने की चीज है। आप देखेंगे जितना भी दुनिया में महापुरुष हुए और उन्होंने जितना भी सत्य की अनुभूति की, सत्य को समझते हुए वो मौन रहे। हम सत्य को बोलने की चेष्टा करते हैं, हमें सिखाया जाता है सत्य बोलो। मुझे लगता नहीं कि ये बात सही है। सत्य बोलने में भी आपका अहंकार आ जाता है। मैं कई बार देखता हूं लोगों को जो कहते हैं कि महाराज मुझे गलत बात पसंद नहीं है, मैं तो सत्य बोलता हूं, सत्य कह देता हूं, लोग मुझसे बुरा मान जाते हैं, मेरी बात को बुरा मानते हैं। आपका ऐसा कहना भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं अहंकार से ग्रसित है। सत्य अगर आपके अंदर है तो आप इस तरह से सत्य को कहने की भी जो हुकी भरते हैं, ये भी आपके अंदर का एक ईगो दिखाता है। आपको अभी सत्य का कुछ अनुभव नहीं हुआ, लेकिन आप अपने आप में ये कहने का भाव करने लग गए कि मैं सत्य बोलता हूं, यानी मैं ही सत्य बोल रहा हूं, बाकी सब झूठ बोलते हैं। मुझे गलत पसंद नहीं, मुझे झूठ पसंद नहीं। तो इसे भी हम अपना एक अभिमान बना लेते हैं। वास्तव में आप देखेंगे सत्य जब सामने होता है तो कोई कुछ समझे या कोई कुछ कहे या न कहे, लेकिन जो सत्य को महसूस करता है वो मौन रहता है। पुराण ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। सेठ सुदर्शन का उदाहरण आपको पता होगा। गलत हुआ है, रानी ने सेठ सुदर्शन के साथ में गलत किया और उसके बावजूद भी रानी ने सुदर्शन के ऊपर आरोप लगा दिया कि इसने मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया। राजा ने रानी की बात मान ली और सुदर्शन को कह दिया कि इसके लिए फांसी की सजा दे दो। सत्य सब समझ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने मुंह से नहीं कहता कि मैं सत्य हूं, मुझे सुनो। सत्य अदालतों में नहीं होता। सत्य जब भी हमारे सामने आएगा हम मौन हो जाएंगे और सत्य की गहरी अनुभूति होगी। आपके ऊपर कोई आरोप लगाता है तो आप बिना बोले रहते नहीं हैं। आप उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं, उस सत्य को सामने लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये मान के चलें कि जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, हमारे अंदर साहस बढ़ेगा, हम बिल्कुल निष्फिक्र होंगे इस बात से कि कोई क्या कह रहा है। एक मुनि महाराज के ऊपर भी कभी कोई आरोप लगता है, कभी किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का आप बात कर सकते हैं, तो मुनि महाराज उसका कोई समाधान नहीं देते हैं। हमें अदालतें नहीं करना है, हमें कोर्ट कचहरी नहीं करना है। जो है सो है, जो होगा सो होगा। इतनी शक्ति जब हमारे विचारों में आने लग जाती है, तब हमारे भीतर से सत्य का भाव आता है।